यह भूतिया खूनी कहानी एक रेगिस्तान के मौत के कुएं की है, जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई लोग दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ रहस्यमयी जगहें थीं, जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे। इन संकेतों की लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों ने वहां से वापस आने का अनुभव भी किया था, लेकिन वे रेगिस्तान के ज्यादा अंदर तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति, जिसका नाम रमेश कुमार था, ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ता और वह वापस लौट आता है। रमेश कुमार ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। उसे समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो जरूर वहां कोई खतरनाक रहस्य छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए एक रिसर्च टीम उस रहस्यमयी रेगिस्तान में सर्वे करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। यह पता लगाना था कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, ताकि विद्युत उत्पादन किया जा सके। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसलिए वे धीरे धीरे रेगिस्तान का तापमान मापते हुए बढ़ते जाते हैं। अचानक वे मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं, जहां से कोई वापस नहीं आ सका। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान के कारण वह संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। कंपनियों को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा है। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट चित्र मंगवाते हैं ताकि गाड़ी का ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात है कि सैटेलाइट चित्र में भी गाड़ी नजर नहीं आती। रेगिस्तान का रहस्य खुलने की बजाय उलझता जा रहा था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना ही था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि रमेश कुमार नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में हैं। अधिकारी अपनी टीम के साथ रमेश कुमार के घर पहुंचते हैं। रमेश कुमार घर में खाना बना रहा होता है और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है, आपको किससे मिलना है? अधिकारी उसे उसी के नाम से संबोधित करते हुए हाथ बढ़ाते हैं। रमेश कुमार सभी को बैठने को कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह उन्हें मना करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है जो उसने महसूस की है। वह उन्हें सलाह देता है कि वे अपना काम रोक दें, लेकिन कंपनी के अधिकारी रमेश कुमार को मोटी रकम की लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। रमेश कुमार काफी समय से बेरोजगार था और उसके सिर में कई लोगों की उधारी थी, इसलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह रेगिस्तान का विशेषज्ञ है। उस रेगिस्तान में रमेश कुमार से ज्यादा कोई नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का बादशाह भी कहते हैं। फिर से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन रमेश कुमार गाड़ी के आगे आगे ऊंट से चलता है। उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ में आते ही उसका ऊंट उसे आगाह कर देगा। इस बार रमेश कुमार काफी आगे तक बढ़ता जाता है, लेकिन ऊंट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। रमेश कुमार को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊंट को पता ही नहीं चल रहा हो कि आगे खतरा है। रमेश कुमार के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगती है और वह फिसलते हुए रमेश कुमार के बगल से आगे निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आता
कि गाड़ी की गति अपने आप तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। रमेश कुमार घबरा जाता है और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह सुरक्षित खड़ा हुआ है, लेकिन उसके आजू बाजू की रेत फिसलकर कुएं में जा रही है। वह अपने ऊंट को पीछे करके वापस आ जाता है और जब कंपनी के सभी लोगों को यह पता चलता है तो वे इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपना कार्य रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं जोन घोषित कर देते हैं। दरअसल वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहां किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना चाहता। कुएं के अनसुलझे रहस्य के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।